हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ स्कॉलर पर। अगर आपने AIMCRE 5 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का CBT एग्ज़ाम दिया है जो 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के बीच कंडक्ट हुआ था, तो ये वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ रिजल्ट डेट की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है, रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, एम्स का एक इतिहास रहा है। ये इंडिया की सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट बॉडीज़ में से एक है। पिछले साल का CRE 4 ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक 30 दिन के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड के लिए लाइव हो गई थी। इसी लाइटिंग फास्ट स्पीड के मुताबिक आपका फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट PDF जो है वो अगस्त 2026 के लास्ट वीक अराउंड 24 to 29 अगस्त तक आ जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो है aimsexams.ac.in पर हर हाल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के तुरंत बाद होने हैं आपके स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े डाटा प्रूफ पर। चलिए स्क्रीन पर पिछले सारे AIMCRE एग्ज़ाम साइकिल्स का रॉ डाटा ट्रेंड्स देखते हैं जो प्रूव करेगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं CRE 1 एग्ज़ाम की जो दिसंबर 2023 में हुआ था। 18 से 20 दिसंबर को CBT एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 6 दिन के बाद, जस्ट 6 डेज के बाद ही 26 दिसंबर 2023 को एम्स ने सिलेक्शन लिस्ट लाइव कर दी थी। वो इंडिया के रिक्रूटमेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसके बाद आया CRE 2024 जिसकी साइक्लिक अपडेट्स अर्ली 2025 में कंडक्ट हुई। इसका एग्ज़ाम फरवरी 26 से 28 के बीच हुआ और मैचेस प्रोसेसिंग लाइन के मुताबिक उनका रिजल्ट 17 मार्च 2025 को आउट हो गया, यानी सिर्फ 17 दिन का गैप। और बिल्कुल रिसेंट रिकॉर्ड देखें जो कि था AIMCRE 4, इसका CBT एग्ज़ाम दिसंबर 22 से 24 तक कंडक्ट कराया गया था। और बिल्कुल रिसेंट रिकॉर्ड देखें जो कि था AIMCRE 4, इसका CBT एग्ज़ाम दिसंबर 22 से 24 2025 तक चला था और ठीक एक महीने के बाद 23 जनवरी 2026 को इसका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दिया गया था। तो अगर हम इस पूरे पास्ट डाटा स्ट्रक्चरल चार्ट को कैलकुलेट करें तो एम्स का एवरेज रिजल्ट प्रोसेसिंग टाइम 6 दिन से लेकर मैक्सिमम 30 दिन तक का ही होता है, क्योंकि इस बार CRE 5 का एग्ज़ाम 25 से 27 जुलाई 2026 तक चला है और पूरे इंडिया से इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़ा ज़्यादा थी, तो एम्स मैक्सिमम 25 से 30 दिन का विंडो लेकर चलेगा। यानी सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगस्त के लास्ट वीक, स्पेशली अगस्त 24 से अगस्त 29, 2026 के बीच आपको डायरेक्ट सिलेक्शन PDF ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अब थोड़ा डीप चलते हैं और समझते हैं कि इस बार का कंपटीशन लेवल कैसा था। इस साल CRE 5 के अंदर टोटल 1484 वैकेंसीज थी जो ग्रुप B और ग्रुप C के अलग अलग नॉन फैकल्टी कैडर्स के लिए निकाली गई थी। इसमें मेजर पोस्ट थी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, LDC, UDC, स्टोर कीपर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट्स एंड स्टेनोग्राफर्स। अगर हम अटेंडेंस परसेंटेज की बात करें तो इस बार अलग अलग शिफ्ट्स में लगभग 65 से लेकर के 72% तक अटेंडेंस देखने को मिली है। इसका मतलब है कि सीरियस कैंडिडेट्स के बीच कंपटीशन काफ़ी टाइट है। खास करके जो कॉमन पोस्ट थी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर कीपर, उनमें एप्लीकेंट्स का रेशियो पर पोस्ट काफ़ी हाई है। वहीं जो टेक्निकल फील्ड्स थी जैसे फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन, वहाँ पर कट ऑफ पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स नॉलेज पर डिपेंड करेगा। आपने किस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे सकूं कि आपकी पोस्ट का कंपटीशन कितना हाई है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका आप सबको सबसे ज़्यादा इंतजार है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि एम्स का एक रूल है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप इस थ्रेशोल्ड को क्लियर नहीं करते हैं तो आप कट ऑफ की रेस से पहले ही बाहर हैं। तो जनरल या EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, OBC के लिए है 35%, SC ST के लिए है 30%। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंजेस की, जो हमें पिछले साल के रिजल्ट्स और इस साल के पेपर स्टैंडर्ड को मेज़र करके निकाली है। ये स्कोर आउट ऑफ 100 रॉ स्कोर के बेस पर है।
जनरल कैटेगरी, अगर आप नॉन टेक्निकल कॉमन पोस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं तो आपका स्कोर 72 से 78 के बीच होना चाहिए खुद को सेफ जोन में देखने के लिए। टेक्निकल पोस्ट के लिए ये 68 से 74 तक जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ थोड़ा सा ड्रॉप होगा, सेफ रेंज लगभग 67 से 73 तक रहने की उम्मीद है। एससी कैंडिडेट्स के लिए सेव स्कोर 58 से 64 के बीच रहेगा। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट्स अगर 52 से 58 मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हैं अपनी एक्यूरेसी के साथ तो उनका सिलेक्शन चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है। अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ में 2-3 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है क्योंकि वैकेंसीज पोस्ट वाइज डिफ्रेंशिएटेड है। सीबीटी एग्ज़ाम पास करना सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली टेस्ट तो इसके बाद शुरू होता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऐसी पोस्ट भरी है जहाँ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या स्टेनो टेस्ट मैंडेटरी है। जैसे ही एम्स अगस्त के एंड में रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसके मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर यानी मिड सितंबर 2026 तक आपकी स्किल टेस्ट शेड्यूल हो जाएंगे। एम्स आपको महीनों का वक्त नहीं देगा प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ये स्किल टेस्ट मोस्टली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके सीबीटी में चाहे 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन क्यों ना सही हो, आप सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जो स्किल टेस्ट है ये एम्स दिल्ली में ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां हर साल सैकड़ों बच्चे गलती करते हैं और सिलेक्शन पाने के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वैलिडेशन। एम्स एक सेंट्रल बॉडी है, इसलिए यहाँ जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल फॉर्मेट के होने चाहिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए। सीबीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, इसके बिना एंट्री में दिक्कत होती है, इसकी कॉपी संभाल कर रखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपकी 10th की मार्कशीट चल सकती है, ठीक है। एजुकेशनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपकी पोस्ट के मुताबिक मैंडेटरी थे। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ध्यान रहे ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 के मुताबिक वैलिड होने चाहिए और क्रूशियल डेट से पहले के बने होने चाहिए। स्टेट फॉर्मेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट बॉडी या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो अभी से एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए क्योंकि एम्स वेरिफिकेशन के वक्त इसकी मांग जरूर करेगा। तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आउट होगा आपको सबसे पहले aims.ac.in पर जाना है। वहाँ रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करके CRE 5 नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी पर सिलेक्ट करना है। वहाँ आपको आपकी स्पेसिफिक पोस्ट का मेरिट लिस्ट PDF मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार पेपर का लेवल आपकी पोस्ट में कैसा था और आप कितने रो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपना रिस्पॉन्स, अपनी पोस्ट का नाम और अपनी कैटेगरी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए तो आपको सबसे पहले रिसीव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।